जियो और जीने दो का महासंदेश देने वाले तथा अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हुए प्रातः स्मरणीय परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर पूज्य श्री अरुण विजय जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशाह वंदन करते हैं। आप सभी पधारे हुए धर्म बंधुओं को सादर जय जिनेन्द्र। सुनीता बेन गुरुवंदना। यस। इच्छामि खमा समणो वंदियुं झावणी जय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छामि खमा समणो वंदियुं झावणी जय निस्सियाय मत्तेन वंदामि। इच्छा भगवान सुहराय सुखतप शरीर निरवध सुख संजम जात्रा निर्वह छोजी स्वामी साता छेजी भात पाणी नो लाभ देशोजी। इच्छामि खमा समणो वंदियुं झावणी जय नित्य मत्थे नम। इच्छा कारण संदेश भगवान अभ्युठ्यमि अभ्यंतरम रायम खामेहं इच्छाम खामेमि रायम जं किंच अपत्यम परपत्यम भत्ते पाणे विणय वयवचे आलावे सलावे उच्चासने समासन अंतर्भाषाय उरी भाषाय जं किंची मज्ज विणय परिहीणम सुहुमं वा बारं वा तुभ्ये जनः हम न जानामि मिच्छामि दुक्कडम चामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय नित्य मत्ते नम। साहेब जी सुक्षातामा, साहेब जी सुक्षातामा छो? ओके। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय नित्य मत्ते नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा संदेशाऊं इच्छम। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय नित्य मत्ते नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा लेशु इच्छम। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय नित्य मत्ते नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा प्रसाद करावशो जी। केम स्टॉप થઈ ગયું? या साहिब जी आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम है? हेलो हेलो। हाँ, उनका है तकलीफ। हाँ, कुछ इंटरनेट में प्रॉब्लम लग रहा है। उन्होंने ये वायणा नहीं सुनी है, मैंने जो आदेश लिया है ना वो उन्होंने सुनी नहीं है। अच्छा, आई थिंक आने दो उनको, बाद में ले डिस्कनेक्ट। लेंगे। हाँ तो आप जैसे समझे ठीक। तो वायना का हाँ सुना नहीं है, वापस रिपीट कर दीजिएगा थोड़ा। हाँ, उनको स्टार्ट होने दो जी। आ गए हैं मेरे ख्याल से साहेब जी। चालू नहीं हुआ। हाँ हाँ बस साहेब जी आप सुक्षतामा इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय निस्सियाय मत्थे नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा संदेशाऊं इच्छम। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय निस्सियाय मत्थे नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा लेशु इच्छम। इच्छामि खमा समणो वंद्यम जावणी जय निस्सियाय मत्थे नम। इच्छा कारण संदेश भगवान वायणा प्रसाद करावशो जी। वायणा प्रसाद करावशो जी। Savita ji, you can do it. तो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पज्वा स्वामी मथे वन्दामि। कुतो आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमः स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पज्वा स्वामी आयाहीणं पयाहीणं करेमि वन्दामि नमं स्वामी सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मंगलं देयं चेयं पज्वा स्वामी मथे नमो
एक पंचलोकानु सर्वपापनाशं मंगलानं दशमे परमं वै मंगलम्। जय जगदीव जोनि प्रियाणो जगगुरु जदानंद जगनामो जगवंदो जय जगत्या जय सुयाण भगव शेखयाणम अपचिमो जय जय गुरुलोकानम जय पामहा वंदे माय समावर महावीरं महामुनि अमरनारायण मह्यं शरणं निवासते सर्वारिष्टप्राणाचार्य सर्वादिष्टार्थदां सर्वलब्धिनिधानं गौतमो स्वामी स्वामिने अज्ञानतिमिरान्धनं ज्ञानं जगोत्तरं नेत्रं मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। સાહેબ જી પચખાણ આપી દો ને સાથે. आयं विरम प्रचारियो एगासं व्यासं प्रचाय दिव्यं प्यारसं संसारं नाम संसारं करो संसारं बाणस लेवनानं च बहुलेन सत्य धनवान हो दे ઓ શ્રીરામ, ઓ શ્રીરામ. जय जिनेन्द्र सभी को। क्वेश्चन किसी का, किसी ने हाथ ऊंचा किया है? पोषा सुतेरस। मैं पूछूं वंदामी गुरुजी, બે ક્વેશ્ચન છે. એક તો અનંત સુખ અને અવ્યાબાદ સુખમાં શું ફરક છે અને અભિમત શબ્દનો અર્થ શું થાય છે? नहीं दे रहा है। नहीं गुरुदेव अभी कुछ नहीं रहे हैं, सबको दिख रहे हैं ना? नहीं दिख रहे अभी. मैंने पिन किया है गुरुदेव को, पिन कर दिया था। आपके आ रहे हैं पिक्चर, मेरा नहीं तो हम्म. स्पीकर वाले मोड पे ले जाइए आप लोग अपने। यहाँ पे अगर गैलरी और स्पीकर ऐसे दो होते हैं ना मोड, तो उसमें धीमेन भाई आर यू स्टिल हियर? The host, so he's probably gone. नहीं, hold on एक सेकेंड। जब आत्मा मोक्ष में चली जाती है, ठीक है अभी। आत्मा जब सिद्ध बन जाती है तो यहाँ पर हम कहते हैं कि अब आत्मा ने कितना सुख प्राप्त किया, कितना सुख है। तो ये जो आत्मा का अनंत सुख यहाँ पर दिया गया है, तो एक तो यहाँ पर अनंत शब्द का प्रॉपर अर्थ है कि एंडलेस, अंतहीन है, जिस सुख का कभी अंत आएगा ही नहीं, अब वो है अनंत। तो सिद्ध की आत्मा का सुख जो उन्होंने प्राप्त किया है अनंत काल तक रहेगा। ज्यादा अच्छा तो क्या हो हम कि हम लोग सुख शब्द का जो प्रयोग करते हैं, तो हमारी जो धारणा बनी हुई है सुख के बारे में, वो ये है कि हम सुख संसार के साधन सामग्री भौतिक भौगोलिक साधनों से जो प्राप्त करते हैं वो सुख है, ऐसे अर्थ में हमने बात बैठा दी है। तो वास्तव में हमको क्या करना चाहिए यहाँ पर
आत्मा के लिए हमको इस सुख की जगह पर आनंद शब्द का अर्थ ज्यादा सूट करता है, तो अनंत आनंद शब्द का उपयोग करिए। अब ये आनंद किस बात का है कि न तो कोई साधन सामग्री है, न जो कोई जड़ पुद्गल पदार्थ है, तो वहां पर आत्मा अपने अंदर, अब जो इसने यहाँ पर दर्शन अनंत प्राप्त किया है, ज्ञान अनंत प्राप्त किया है, चारित्र अनंत प्राप्त किया है, तो दर्शन के अंदर पूरे लोक का दर्शन कर रहे हैं, समस्त अनंत जीवों का। अपने ज्ञान के अंदर स्वगुण रमणता, अपने अनंत ज्ञान गुण के अंदर वो तल्लीन रहते हैं। चारित्र में जो समता, नम्रता, सरलता आदि जो भी गुण है, वो सारे गुण उनके पूर्ण प्रकट भाव में है। और यहाँ पर आत्मा अनंत शक्ति का उपयोग करे तो वहां पर बिल्कुल अनंत प्रकार का आनंद है। अब रही बात, उसी को हम यहाँ पर अव्ययवाद शब्द का प्रयोग करें, फिर सुख शब्द की जगह पर आनंद शब्द अगर जोड़ देते हैं, तो आनंद जो है आत्मिक आनंद है, क्योंकि सुख शब्द को हमने भौतिक भौगोलिक साधन सामग्री पदार्थों के साथ जोड़ करके बना लिया है। अब अव्ययवाद मतलब वो किसी की बाधा से कोई रुकने वाला नहीं है, बाधा ही नहीं आ रही है किसी की, नो हर्डल्स एट ऑल, नॉट एनी टाइप ऑफ ऑब्स्ट्रक्शंस आर देयर, तो वैसा उसको अव्ययवाद कहा गया, कोई बाधा नहीं, कोई पीड़ा नहीं। तो ये यहाँ पर विशेष अर्थ ये कहा गया है कि वो बिल्कुल आनंद स्वरूप में है, ये विशेषता इसके साथ जुड़ रही है। अब रही बात अभिमत जो है, तो उसके साथ जुड़कर इसके अभिमत, इसके साथ जोड़ करके इनके विषय में, इनके बारे में ऐसा अर्थ करके आप जोड़ सकते हो। हाँ जी बोलिए। बोलू क्वेश्चन? जी बोलिए सुनीता जी। हाँ, तो साहेब जी, જ્યારે સિદ્ધ આત્મા સિદ્ધ થાય ત્યારે એમનું આસન બે હોય, પદ્માસન અને ખડગાસન, કે હોય બીજું? જ્યારે આત્મા સિદ્ધ થઈ જાય તો હવે અહીંયા જે છે એમને તીર્થંકર ભગવાનને એક આસન જે છે આ પદ્માસન હવે એમને પદ્માસન કહેવાનું નહીં, लेकिन जो यहाँ पर पद्मासन में थे और शरीर छोड़कर गए हैं तो उस आसन में, यहाँ कायोत्सर्ग ध्यान में स्थित रह करके गए तो वो यहाँ पर आकर के कायोत्सर्ग मुद्रा में ही उनकी आत्मा रहेगी। अब ये स्वरूप उनके सामने ऐसा रहेगा, वो कायोत्सर्ग मुद्रा में गए हैं। अब ऐसे है कि गणधर भगवंत जो है वो अपनी तरह से संहार करके गए। तो अब ये उनकी अवस्था रहेगी। तीर्थंकर तो दो ही मुद्रा में जाएंगे साथ, उनके लिए तो पद्मासन, क्योंकि शरीर छोड़ा तब वो पद्मासन में थे, या पार्श्वनाथ भगवान कायोत्सर्ग मुद्रा में थे। लेकिन ये गणधर जो है वो पहले ही महावीर, 9 गणधर महावीर स्वामी के निर्वाण के पहले ही जो है वो राजगृही पर गए और उन्होंने संधारा कर लिया था, तो शरीर संधारा की मुद्रा में छोड़ा, तो सिद्ध आत्मा वहां पर अपने आत्म प्रदेशों को इस तरह से फैला करके रहेगी। अच्छा, હવે મને क्वेश्चन पूछो। वहाँ थोड़ा सा लाइट बहुत आ रहा है, कोई हेल्प करके थोड़ा सा फोन को या कैमरे को साइड में कर सकते हो? वहाँ का दिख नहीं रहा है बिल्कुल भी, आई थिंक सब किसी को भी नहीं दिख रहा होगा। इसके जो है ना वो इतना ग्लॉसी सरफेस है कि वो रिफ्लेक्शन ज्यादा हो। जी जी, तो आप श्री जरा से आगे अगर हाँ, एक मिनट बुला रहा हूँ। जी जी हाँ हाँ, यू कंटिन्यू, आपको फिर से ओके, सवाल सुनीता बहन? हाँ बोलो। ओके, પછી સાહેબજી, આપણે સિદ્ધ થાય એ આત્મા હર સમયે થયા કરે કે એને કોઈ લિમિટ હોય છે કે 6 મહિના કે એવું કઈ, કે એ મને સમજણ નથી પડતી?
साहब जी आपको वेट, मेरे ख्याल से वेट करना पड़ेगा, आपको अभी ओके। एडजस्टमेंट करना। मीनवाइल ये अनाउंसमेंट कि ईलाबेन जो है वो ओके गुरुदेव श्री पधार गए हैं जी। सुनीता बेन का नेक्स्ट क्वेश्चन था गुरुदेव जी। હા સાહેબજી, આત્મા જ્યારે સિદ્ધ થાય એટલે આત્મા હર સમયમાં સિદ્ધ થતા જ રહે છે કે કેવી રીતે છે? जो भी यहाँ कर्म क्षय करके जाएगा वो जाएंगे यहाँ से, जितने होंगे तो जाएंगे, नहीं तो अंतर भी पड़ेगा। आज कोई गया तो कल कोई जाएगा, आज गया तो कोई 4 महीने जाएगा, आज गया कोई कल 6 महीने तक नहीं जाएगा। कोई कर्म क्षय नहीं होंगे तो 6 महीने के बाद जाएंगे, मैक्सिमम अंतर 6 महीने का बढ़ता है। महाविद्य में से रेगुलर जाते ही रहते हैं, तो जब अच्छा। आत्माओं के कर्म क्षय होंगे उस हिसाब से जाएंगे। तो हम क्वेश्चन सेंटेंस में ये लिख सकते हैं ना कि आत्मा हर समय सिद्ध होते ही रहता है। जरूरी नहीं है ऐसा, हर समय नहीं बोल सकते ना। अच्छा। जब होते हैं तब एक समय में भी 108 हो गए थे, आदिश्वर भगवान गए तब हाँ। एक समय में 108 चले गए थे, लेकिन ऐसा एग्जाम्पल दूसरी बार नहीं बना। अच्छा, तो ऐसा 6 महीने तक में इतना ही जाएगा ऐसा कुछ बात नहीं है ना? नहीं, ऐसा नहीं, संख्या के अंदर 6 महीने तक का अंतर भी पड़ सकता है, कोई भी न जाए 6 महीने तक, ऐसा भी हो सकता है। ओके। हाँ। और फिर वहां जाने के बाद क्या होता है बाप जी? आत्मा मतलब अभी आपने देखा ना, यू कैन टेक द टॉर्च लाइट इन योर हैंड and just flash it, you see the torch light, the focus on the wall, same like that. When the soul is in the last, this is the top area, you see, so this is the end of that. अब ये लोक का अंत भाग आ गया है और लोक के अंत भाग तक आत्मा गई, तो यहाँ पर जो आया है वो लोकांत, सिद्धानम बुद्धानम पारगयानम परम परगयानम लोकअग्रम हो गया, जो सिद्ध हो गई, जो बुद्ध हो गई, जो मुक्त हो गई, जो पार पहुंच गई, जो परंपरा से पांच हो गई, वो लोक के अंत भाग है। तो ये लोकांत भाग है। अब यहाँ पर जाकर के ये यहाँ पर वो टच हो गई, अब टच होकर के वो इस तरह से अपनी तरह से रह गई। अब ये फ्लैश है क्योंकि ये शेप यहाँ था, just like if you will put the water in the tray and it will be freeze in that, then the water shape will be like of the tray. If you are putting in the glass, if you are putting in any cup, if you are putting, so the different form, the shape of that thing, the container, it will come in the ice. Same like that, आत्मा जिस समय जो शरीर छोड़ करके जाए तो वहां पर एक प्रकाश पुंज की तरह से आत्मा को रहना है, बिकॉज ऑफ देयर इज नो बॉडी देयर। अब वहां शरीर तो है नहीं, अशरीर ही है, तो वहां शुद्ध आत्मा ही है। लेकिन वो आत्मा यहाँ से जाएगी तो जिस बॉडी में से गई है, जिस बॉडी को छोड़ा है, उस फॉर्म में वहां पर सेट होकर के रहेगी। नहीं, फिर वो मतलब कोई ना भगवान का और नाम लेना या फिर और कोई चिंतन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है वहां, सिर्फ तो यहाँ संसार के अंदर जब यहाँ है, अब यहाँ पर वो शरीर है, अब आप नाम लीजिए, अब आप उनका क्या नाम था, कैसा नाम था, जो भी था, अब आकार प्रकार शरीर है, अब आप लीजिए समझे के लिए। जब यहाँ है वहां तक उनके पास सब कुछ है, नाम भी है, रूप रंग है, शरीर है, आप बरोबर बोल सकते हो। लेकिन वहां जाने के बाद अब डैड ये बॉडी तो है ही नहीं, वहां पर शरीर ही नहीं है, लेकिन शरीर का जो ये शेप था ये वहां पर जरूर है, इसलिए तो वहां पर शरीर न होने के कारण अब आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना, सिर्फ आत्मा ही आत्मा है वहां पर। ये कांति अंकल जी का पहले करते हैं, फिर आप वापस जो पोषस 13 जिनका नाम है वो आपने एक पूछ लिया था, लेट कांति अंकल को। मत्थेड़ वंदामी महाराज साहब, जब बच्चों को यहाँ हम 5 ऐरावत, 5 महाविद्य और 5 भरत क्षेत्र की बात करते हैं,
तो सभी को यही प्रश्न होता है कि हमारा भरत क्षेत्र की हम सिद्धशिला पे ऐसे गए, ऐरावत में से भी 5 सिद्ध होकर जाते हैं इस सिद्धि एक ही सिद्धशिला पर, और भरत क्षेत्र में बाकी के 4 भरत क्षेत्र की हम बात नहीं करते हैं। तो कहते हैं कैसे होता है, वो कहाँ आते हैं, कैसे होते हैं, लोग हमारे जैसे होते हैं, कैसे होते हैं। तो ये प्रश्न हमें जरा भारी पड़ जाता है आंसर करने के लिए, तो आप समझाइएगा। दिस इज द सेंटर अर्थ। अब इसका नाम है जम्बू द्वीप। तो जम्बू द्वीप की ये अर्थ है, यहाँ पर ये भरत क्षेत्र है, ये यहाँ पर ऐरावत क्षेत्र है। अब यही ऐरावत क्षेत्र यहाँ पर भी है, ये ऐरावत है, इधर का ऐरावत है, ये ऐरावत है, ये फर्स्ट वन, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। सिमिलर लाइक दैट, ये भरत क्षेत्र इज फर्स्ट वन, और ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। तो यहाँ से भी मोक्ष में जाएंगे, ऐरावत में से मोक्ष में जाएंगे, सबको जाकर रहना तो यहीं पर है। अब यहाँ से ये जो चल रहा है, ये महाविदेश क्षेत्र। अब महाविदेश क्षेत्र में सिमंदर स्वामी यहाँ पर है, दूसरे 4 भगवान इधर है, जिससे ये पुष्कर द्वीप है, ये दातकी खंड है, जो जोग्राफिकल मैप है उसके हिसाब से है। तो अभी अगर कोई महाविद्य में जाएंगे तो यहाँ रहेंगे, कोई यहाँ से जाएंगे तो यहाँ रहेंगे। What is the reason behind that? Each and everyone, those who are going in the 90 degree. So degree is already fixed. It cannot be changed. It cannot be changed at the 89 or it cannot be changed at 78 या 91. ऐसा भी नहीं होता है। तो ये बरोबर यहाँ से जाएंगे वो यहाँ रहेंगे, यहाँ से जाएंगे वो यहाँ रहेंगे, अब यहाँ से जाएंगे वो यहाँ रहेंगे, जो जहाँ से जाएंगे। अब भरत क्षेत्र में जाएंगे उनको भी यहाँ रहना है, इस भरत क्षेत्र में जाएंगे, यहाँ से जाएंगे, तो सबको अपनी अपनी तरह से यहाँ पर फिक्स रूप में रहना है। क्योंकि 90 डिग्री वर्टिकल जाना है, डिग्री किसी की चेंज नहीं हो रही है, और क्षेत्र 2.5 द्वीप का इतना ही है, फिक्स एंड परमानेंट। जम्बू द्वीप 1 लाख योजन का है, घातकी खंड 4 लाख योजन का है, और उसके बाद में 8 लाख योजन का पुष्कर द्वीप है। तो हम जो रोज बोलते हैं सूत्र पुखर वर्दी वड्डे दायरी संडे अ जम्बू दीवे अ पर हेर वय महाविदेह, बस इतना ही क्षेत्र है। अब जो जहां से जाएगा वो डायरेक्ट 90 डिग्री पर वो बरोबर वही रहेंगे। अब वहां शरीर है ही नहीं, आत्मा ही आत्मा है, तो सब है। अभी यू कैन सी दैट हियर, दिस इज द वॉल यू सी, and so many 1000 person having the torch light in their hand, you see, they will just put on, you see, and after that on the torch light the flash will come here. So every 1000 torch light will be focused on the wall, you see, it will be same time here. So the how much light will there, you see, same like that, ये यहाँ पर आकर के रह गए। तो थाउजेंड्स नहीं, यहाँ पर अनंत सिद्ध आत्माएं इतने क्षेत्र में बरोबर रहती है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर तो वहां है ही नहीं। तो जो सिमंदर स्वामी जो विराजमान है महाविदेह क्षेत्र में, हाँ, वो पहले हमारे भरत क्षेत्र से, क्योंकि दूसरे नंबर के हैं उसके नीचे है ना, तो वो पास में होंगे या तो इधर भरत क्षेत्र में कोई नहीं है, भरत क्षेत्र यहाँ नीचे रह गया। ये महाविदेह का बेल्ट जो पूरा दिख रहा है, ईस्ट टू वेस्ट ये है, ये मैंने लिखा है यहाँ पर ये महाविदेह क्षेत्र है। तो महाविदेह इज ऑलरेडी स्प्रेड ईस्ट एंड वेस्ट, भरत क्षेत्र इट इज इन द साउथ फॉर्म, ऐरावत इट इज इन द नॉर्थ फॉर्म। So this belt is महाविदेह क्षेत्र here। तो यहाँ पर ये सिमंदर स्वामी है, इधर युगमंतर स्वामी है, ये बाहु स्वामी है, इधर सुबाहु स्वामी है। एट प्रेजेंट
The four Tirthankaras are in our Jambu Dweep earth in the center form of the Mahavidya. They are just living there. अब वहां से रोज महाविद्य में से मोक्ष में जा रहे हैं, तो जिनके सभी कर्मों का क्षय हो गया और जिनके 8 कर्म क्षय हो गए तो वो मोक्ष में जा रहे हैं। अब कोई कल गया हो, कोई आज जाए, कल कोई जाएगा, फिर वापस जाएंगे, तो ऐसे करके जाते हैं। कर्म क्षय होना बहुत जरूरी है। अभी आज भरत ऐरावत में क्या है, कोई भगवान नहीं है, चौथा आरा समाप्त हो गया, 5वां आरा चल रहा है, अभी कोई यहाँ से मोक्ष में नहीं जा सकते, बात इतनी है। તો સાહેબજી આપણે કહે છે ને સિમંદર સ્વામી સાથે, તો ચંદ્રનું બીજનું શું કનેક્શન છે? ये सूर्य है और ये सूर्य दूसरा है, ये इधर चल रहा है, इधर ये चल रहा है। अब ये रोटेशन में है, घूमते हैं, तो हमारे यहाँ पर ये चंद्र आया यहाँ पर सेंटर में, हम देखते हैं, फिर वो वहां जा रहे हैं, फिर आगे जा रहे हैं, फिर इधर से सिमंदर स्वामी के पास वहां के ऊपर के आकाश में है, तो हम सिमंदर सूर्य को, चंद्र को विनती करें, आप रोज महाविद्य में जाते हो, सिमंदर स्वामी के दर्शन करते हो, हमारी भी वंदना कह देना। तो स्पेशल बीज को क्यों, वो मैं पूछती। हाँ, तो बीच का चंद्रमा है ना, वहां शाश्वत जिनकी प्रतिमा है, ऋषभ चंद्रानन वर्धमान वारिसेन, these are all the 4 permanent names of the तीर्थंकरा। तो चंद्र का दिस इज द प्लेन है, तो उस प्लेनेट के अंदर जो वहां पर जो मूर्तियां हैं वो 4 मूर्तियां ये हैं, इसलिए उनको वंदना करते हैं बस। ओह अच्छा, एक मिनट, दूसरा ले लो कांति अंकल जी, पोस्ट कि आपका इसके रिलेटेड है, क्वेश्चन रिलेटेड है। ओके, गो हेड। तो महाराज साहब, ये जो जैसे कि यहाँ का साइंस कहता है कि पृथ्वी गोल है और आप हम कहते हैं कि थाली समान है, तो फिर जो सूरज अभी अमेरिका में उगता है और वहां तो जो अपने ज्ञान आध्यात्मिक में बोलते हैं कि 2 सूरज हैं, तो ये कैसे आप कह सकते हो कि ये कैसे रिलेटेड है? यहाँ पर अब ये पृथ्वी हमने यहाँ पर बनाई है, ज्योग्राफिकल क्वेश्चन है आपका, तो ये जो फुल फॉर्म ऑफ द अर्थ है, अब ये पूरी पृथ्वी आ गई, अब ये थाली के आकार की गोल हो गई। अब जम्बू द्वीप है, अब इसका गोल का सेंटर लाइन क्या है, मेजरमेंट इफ यू आर टेकिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट और फ्रॉम नॉर्थ टू वेस्ट साउथ, यू सी, और फ्रॉम द क्रॉस एंगल फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम एवरीवेयर, द मेजरमेंट इज कमिंग ओनली 1 लाख योजन। See, this measurement is only 1 lakh yojan. If it is square, then the measurement not will be similar, you see. But if it is already round, then the measurement from all the direction is the one and the same. Now see that one Surya, this is the sun here, and this is sun again, the second sun in here. This is the moon here, and this second moon is also here. Now they are in rotation. So when they are rotating surrounding this earth, because in the sky, so according to their rotation, you see, so sun will come here, again the sun will come here, this sun will come here, then this sun will go the east and west. If this sun is going now, it is in the north and one is in the south. So when the sun will go, the moon will come. So moon is also rotating, the sun is also rotating in the same form. Okay. So the true sun and the true moon in the rotation, constant and continuous movements is there. The rotation is constant. Okay, go ahead. ઓકે ગુરુજી, કાળ લબ્ધિ અને ભાવ લબ્ધિ એમાં શું ડિફરન્સ છે? तो काल के हिसाब से हो और भाव अपने आत्म गुणों के हिसाब से, बस जिस काल में जिस प्रकार की गुण लब्धि प्रकट होती है उस काल के।
हाँ जी, शांति भाई जैन। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कि, लेकिन वंदितु सूत्र में ऐसा लिखा हुआ है, कौन सा सूत्र मुझे याद नहीं है, उसमें लिखा कि खेतीबाड़ी नहीं करनी चाहिए, कोई भट्टी वगैरह नहीं चलानी चाहिए। तो यदि कोई खेतीबाड़ी जैन न करे लेकिन कोई ना कोई तो खेतीबाड़ी करेगा तो अन्न पैदा होगा, तो वो ये वंदितु सूत्र में क्यों लिखा हुआ है? और यदि भट्टी न जलाए तो कोई वस्तु पैदा नहीं हो सकती, स्टील नहीं हो सकता है, कोई भी मेटल पैदा नहीं हो सकता, घर नहीं बन सकते, तो उसका मतलब क्या है? The meaning was only that कि भाई प्राणातिपात मतलब जीव हिंसा है। अब जीव हिंसा मैक्सिमम किस में होती है, तो वहां नहीं करना, नहीं खेती करना ऐसा नहीं है। महावीर स्वामी के टाइम में मैक्सिमम जैन लोग खेती करते ही थे। पार्श्वनाथ भगवान के टाइम में मैक्सिमम जैन लोग खेती करते ही थे। नहीं करना ऐसी बात नहीं है। सवाल क्या है यहाँ पर, अगर मैक्सिमम हिंसा जिसकी हो रही है उसको अवॉइड करते हुए करें। अब किस सेंटेंस में, किस संदर्भ में आया है? अब आपको ये कहा जाए कि आलू प्याज की खेती मत करिए, तो नेगेशन इट इज ऑन दैट मीनिंग यूजिंग। आप आलू प्याज की खेती न करें, आप गेहूं चावल की खेती करें, तो उसके अंदर आपको कहाँ कौन सा लग रहा है? नहीं करना, नहीं करना किस सब्जेक्ट में लिखा है और करना किस सब्जेक्ट में लिखा है। अब जैसे यू आर जब फार्मिंग ऑफ द ट्री प्लांट्स, यू सी बगी गार्डन बना करके आप प्लांट्स लगा रहे हो, तो प्लांट्स लगा करके आपने मैंगो लगा दिए, आपने जो है वेजिटेबल्स को ग्रो कर लिए, तो उसमें आपको इतनी ज्यादा नहीं है। बट आप ऑनियंस की या आप आलू प्याज की करेंगे तो कितनी ज्यादा बढ़ेगी। तो उस संदर्भ में उनको लिखा है कि ये नहीं करना है, लेकिन नहीं करना ऐसा नहीं है। अब मैक्सिमम जीव हिंसा किसकी है? टू अवॉइड दैट। अभी आप बोल रहे हैं भट्टी नहीं लगाना, तो अग्नि काय की हिंसा विराधना ज्यादा है। अग्नि काय के साथ वायु काय की हिंसा विराधना ज्यादा होगी। तो ये हेतु उसमें इस प्रकार का अब तरीका बदल दिया है। कौन किस तरीके से करे ये देखना है। महावीर स्वामी का परम श्रावक आनंद श्रावक उस समय था, हैविंग 60,000 काउज यू सी। अब वो भी एग्रीकल्चरिस्ट थे संजय के नहीं, लेकिन वो किस प्रकार की कौन सी करते थे, कैसे करते थे, ये बरोबर लिखा है। वंदितों के अंदर क्या बताया है? अतिचार। तो जो जीव हिंसा के अंदर आपने अगर किया है तो आपको कौन सा अतिचार लगा है, ये आपको देखना है, बस और कुछ नहीं कहा। जी, ये असीम असी कृषि तो भगवान ऋषभदेव ने ही बिल्कुल सही बात। असीम असी कृषि का जो है उस काल के अंदर भगवान ऋषभदेव के समय में से चला। गुरुदेव, अब सभी लोग प्रवचन की तरफ बढ़े, आगे। थोड़ा सा 1 मिनट कहना चाहती हूँ कि ईला बेन जो है वो गुरुदेव श्री जी के जो भी पुस्तक छपने वाली है, बुक्स जो छपने वाली है, उसके लिए किसी को डोनेशन देना है, कंट्रीब्यूशन किसी भी तरह का करना है, नॉट जस्ट मनी, एनी अदर वे, तो आप ईला बेन से संपर्क कर सकते हैं। आज वो यहाँ पर है, अगर आपको चैट में कुछ लिखना है उनके लिए, या फिर उनका नंबर है 7135302770। और इस अवसर का जरूर लाभ उठाए, यही भावना रखती हूँ। और गुरुदेव श्री, थोड़ा सा 2-3 सेंटेंस में आयुष्य कर्म का हम जो सीख रहे हैं, जो पिछले 2 इसे हमने किया है, सिर्फ 2-3 सेंटेंसेस की। आयुष्य कर्म का काम है आत्मा को शरीर में कितने साल तक जीवित रखना, ये आयुष्य कर्म। पिछले जन्म से ही मनुष्य आयुष्य बांध के आता है। आयुष्य टूट सकता है, घट सकता है, पर बढ़ नहीं सकता। देव गति पहले बनती है और फिर आयुष्य बनता है, और तभी मनुष्य अगले जन्म में जन्म लेता है, मतलब अगले जीव के हिसाब से। न देवता तथा देवियों का आयुष्य टूटता नहीं है, उनको वो पूरा करना ही पड़ता है।
ये हमने पिछले प्रवचन में देखा है, अब आगे का सुनने का लाभ लेते हैं। ये जो हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जीवन जो चल रहा है इस तरह से, तो ये जीवन पिछले जन्म में से जो भी जीव आया है, पिछले जन्म से अपना आयुष्य पूरा करके जो जीव यहाँ तक आया, अब आने के बाद यहाँ उसने जन्म लिया। अब जन्म लेने के पहले ये जीव गर्भ में प्रवेश करता है। अब जो गर्भ में प्रवेश किया तो वो पिछले जन्म का अपना आयुष्य साथ में लेकर आया। तो जो जितना आयुष्य लेकर आएगा, अब वो अपने आयुष्य से जीवन जीना है। यहाँ गर्भ में प्रवेश करने के बाद आयुष्य बांधने नहीं जाएगा, लेकिन पिछले जन्म का जो भी आयुष्य लेकर आएगा उसी हिसाब से अब उसको जीवन जीना है। तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हर जीव को अपनी तरफ से आयुष्य तो बांध के लाना ही पड़ेगा, तो लेके आएगा तो ही जीवन जिएगा। अब ये जन्म हो जाए 10 बरस, 20 बरस, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, अब ये जीवन का क्रम चल रहा है। तो यहाँ पर आके लास्ट तक आए, अब यहाँ आपकी मृत्यु होनी है। तो लास्ट पॉइंट जो है वो मृत्यु का है ये। अब जीव जहां से जन्म लेकर जीवन लेकर आया है, तो अब ये काम कौन करेगा? रेगुलर काम जो चलने वाला है, तो ये जो हमने हमारा शरीर यहाँ बनाया, अब ये जीव आज यहाँ आकर के ये अपना शरीर बनाया है और जीवन जी रहा है। अब वो आयुष्य जो साथ में पिछले जन्म में से लेकर के आया है, तो वो कितना लेकर आया है, कैसा लेकर के आया है, तो उसका अपना आयुष्य जो लास्ट जन्म के अंदर यहाँ उसने उपार्जन किया था, अब वो वहां से बांध करके जो साथ में लेकर के आया है, ये इसके अंदर जो है आप जो देख रहे हैं, ये आयुष्य कर्म के पार्टिकल्स हैं। Just like the one type of cylinder of gas, you see. अब गैस सिलेंडर है, ऑलरेडी गैस उसके अंदर भरी हुई है, तो हाउ मच गैस है अंदर? यहाँ सिलेंडर इंडिया के अंदर 15 kg है, 19 kg है, लाइक दिस ऑल द सिलेंडर्स ऑलरेडी, द कुकिंग गैस इनसाइड। अब वो कंप्रेस करके भरी जाती है और वो जो है गैस इसके अंदर। अब आपकी कार है, बस है, ट्रक है, तो उसके टायर के अंदर जो एयर भरी जाती है, तो वो एयर जो है अंदर जिस हिसाब से जितनी भरी जाएगी, सेम लाइक दैट यहाँ पर भी उसी तरह से है। तो ये आत्मा अपनी तरफ से गैस साथ में लेकर के आई है ना, अब ये इसके साथ में है। तो ये आपको यहाँ पर देखना है कि अब जो हमारी आत्मा पूर्व जन्म से ये साथ में लेकर आए हैं, ये हमारे लिए अब आपके लिए गैस का, ये गैस का कारण बनेगी। अब ये हम श्वास लेकर के चलेंगे, प्रति क्षण आपको जो श्वास लेंगे वो इसके हिसाब से आपको आपके आयुष्य कर्म के हिसाब से श्वास चलेगा। अब जितने जितने प्रमाण में हमारा जो आयुष्य कर्म है, अब उस आयुष्य कर्म के हिसाब से जब श्वास चल रही है, तो ये आयुष्य कर्म दिन दिन आपका घटता 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 जाएगा। तो जैसे जैसे आप चल रहे हो, अब ये चलते समय आपको ये देखना है, आप यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पहुंचे, यहाँ पहुंचे हैं, आप यहाँ तक आए हैं, जितना आयुष्य लेकर आए हैं उस हिसाब से जीवन चल रहा है। तो ये हमारे साथ में कंपल्सरी, ये आयुष्य आपको, अब आयुष्य का मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? तो इसका मेजरमेंट करने के लिए ये सिलेंडर है, यहाँ से आप इसको गिन लीजिए साहब। अब यहाँ से आप देखिए, तो ये यहाँ से ये स्टार्ट करिए 0, फिर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
80, 90 एंड 100 यहाँ तक आते आते अब ये मार्किंग है। जैसे किसी भी जार के ऊपर आप मार्किंग दे दो वैसे ये मार्किंग के परवान में है। अब आप इसके श्वासोच्छ्वास जो हमारे चल रहे हैं अब वो इसके आधार पर अब श्वासोच्छ्वास के करने आप यहाँ से चलते चलते ये गर्भकाल के भी प्रेगनेंसी के 9.5 महीने हुए तो इसका आयुष्य इतना अंदर से कम हुआ। ये इसने 9.5 महीने के अंदर इतना आयुष्य अपना पूरा किया है। क्योंकि इसीलिए है ना कि भी बालक जो है गर्भ के अंदर जिंदा है, वो कहीं मरा हुआ नहीं है। क्योंकि हार्ट बीट चल रही है। हार्ट बीट को आप स्टेथोस्कोप से सोनोग्राफी में माप सकते हो, देख सकते हो। तो वहां पर जो है रेगुलर चल रहा है हार्ट बीट, ये आयुष्य के हिसाब से चल रहा है। अब उसके बाद में 9.5 मंथ के बाद जन्म लेंगे, जन्म लेके हम चलेंगे तो रेगुलर हमारी हार्ट बीट चल रही है, ब्रीदिंग सिस्टम चल रही है। ऑलवेज दिस ब्रीदिंग सिस्टम इज अकॉर्डिंग टू द आयुष्य कर्म। तो ये कांस्टेंट कंटिन्यू हमारे साथ में है। अब आप सोते हैं, जागते हैं, उठते हैं, चलते हैं, जब भी हो जिस रूप से भी हो तो बराबर आपका चलता है। तो ये आयुष्य रेगुलर आपका चल ही रहा है। संदेह जो आयुष्य रेगुलर जिस तरह से चल रहा है कंटिन्यू है। लेकिन अब आयुष्य का कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना आए किसी प्रकार का। अब ये चल रहा है, अगर कोई एक्सीडेंट के चांस है क्या, या एनी टाइप ऑफ अटैक के कोई चांस है क्या। अब यहाँ पर अगर कोई अटैक आवे, कोई एक्सीडेंट के आवे चांस, तो क्या होगा। अगर कोई एक्सीडेंट अटैक कोई बहुत भारी हो कि वो लाइफलाइन को तोड़ दे, साहब आपका आयुष्य टूट जाए, ऐसी समस्या हो तब तो जाकर के आपका आयुष्य टूट सकता है। तो जो हमने देखा कि आयुष्य आपके पास 100 ईयर्स का है, इट में पॉसिबल वो यहाँ पर आकर के आपका टूट सकता है, वो आपका यहाँ आकर के टूट सकता है। अब ये यहाँ पर आए तो मैक्सिमम कितना, यहाँ आप आए 40 के ऊपर, यहाँ आप आए 60 के ऊपर। अब आयुष्य को टूटने का कोई कारण नहीं। आयुष्य आपके पास 100 साल का है ऑलरेडी, लेकिन आपके कोई एक्सीडेंट ज्यादा हो गए, अटैक ज्यादा हो गए। आइदर अटैक में भी इनसाइड अंदर के, मतलब कोई ब्रेन अटैक हो जाए, कोई हेमरेज हो जाए, कोई हार्ट अटैक हो जाए, कोई कुछ भी हो जाए। तो ड्यू टू दिस अटैक वो इतना पावरफुल है कि वो आपके आयुष्य को तोड़ सकता है। ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाए और कल जो है किसी प्रकार के एक्सीडेंट हो जाए, अब वो भी आपके आयुष्य को तोड़े, तो यहाँ पर इट इज पॉसिबल, इट मे ब्रेक डाउन हियर। ऐसी पॉसिबिलिटी उसमें बहुत ज्यादा बनी रहती है। तो ये अगर आयुष्य हमारे पास है, लेकिन यहाँ पर ये जो आयुष्य है वो 63 शलाका पुरुष जो होते हैं, 24 तीर्थंकर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव, तो उनका फिजिकल स्ट्रक्चर जो है वो उस प्रकार का संघन और संस्थान जो होता है वो इतना सॉलिड होता है कि इतने एक्सीडेंट उनको आयुष्य नहीं तोड़ सकते हैं, तो वो सहन कर लेते हैं। लेकिन अब आजकल क्या है, आज 5वां आरा चल रहा है, 5वें आरे के अंदर अब संगठन संस्थान बनाने वाले हमारा नामकर्म है। अब नामकर्म के हिसाब से यहाँ पर जैसा संगठन संस्थान बने, अब वो हमारा संगठन आज ऐसा है, शरीर बहुत वीक है, संगठन भी सॉलिड नहीं है, संस्थान भी नहीं है। तो आज हमारा जो है अंतिम कक्षा का 6वां संगठन है। तो ये संगठन हमारे आयुष्य को सहन नहीं कर पाए। अगर इतने हैवी एक्सीडेंट्स आ जाए, इतने हैवी अटैक हो जाए तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। मतलब तो यहाँ पर हमको देखना है कि आयुष्य है तो सही हमारे पास में, सॉलिड है, लेकिन आयुष्य के टूटने के चांस बहुत ज्यादा है। तो हमको उन चांस से बचना भी बहुत जरूरी है। किस तरह से आपका आयुष्य टूटने के चांसेस बनते हैं, कैसे चांसेस कब बनते हैं, तो वो अगर हम समझ लें तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। ये बात है।
तो यहाँ पर आपको जो है कि कैसे आयुष्य टूटने के निमित्त बनते हैं, तो महावीर स्वामी ने क्या कहा है कर्मशास्त्र के अंदर जो लिखा है उस हिसाब से कि 100 इयर्स का आपका आयुष्य है, तो इट कैन नॉट बी इंक्रीज, 101 नहीं होगा। क्या है कि नहीं, ये आगे चल करके आपका आयुष्य बढ़ने के चांस तो बिल्कुल नहीं है, बट इट मे रिड्यूस, घट सकता है। अब घटने के तो बहुत कारण है, घटने के अनेक निमित्त है। यही आयुष्य कल जो है, हम मान लो कि माता के गर्भ में आए, अब ये प्रेगनेंसी पीरियड है और गर्भ में किसी ने फर्स्ट मंथ सेकेंड मंथ एबॉर्शन ही करा दिया तो क्या करेंगे? एबॉर्शन करा दिया तो गर्भ में जो बालक आया है वो तो मर जाएगा। अब 1 महीने के अंदर कराया तो 30 दिन तक वो जी करके मर जाएगा। किसी ने 1.5 महीने में करा दिया, किसी ने 2 महीने में करा दिया, तो वो तो बालक तो माता के गर्भ में है और अभी तो शरीर भी उसका बहुत सॉफ्ट एकदम कोमल इतना ही बना है ना, पूरा तो नहीं हुआ है डेवलप। तो अगर एबॉर्शन करा देंगे तो बालक तो मर जाएगा, सब तो मरेगा, तो आयुष्य तो टूट गया ना। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब इतना जल्दी आयुष्य टूट जाए तो उसके पास 100 का होते हुए भी किसी ने एबॉर्शन करा के तोड़ दिया, ये तकलीफ हो रही है। तो यहाँ पर आयुष्य के टूटने के चांसेस बहुत है। सभी के लिए थोड़ा हाँ जी, फ्रोजन हो रहा है गुरुदेव श्री, आपका आवाज थोड़ी सी, इंटरनेट शायद कनेक्शन थोड़ा सा लूज हो गया था, सुनाई नहीं दिया ठीक से शायद तो सभी। आयुष्य जो है कि गर्भ में है बालक और कोई एबॉर्शन करा दे तो अब वो 100 साल का होते हुए भी 1-2 महीने में ही आयुष्य टूट जाएगा। ये पॉसिबिलिटीज बहुत है समझे के लिए। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई एबॉर्शन न कराए तो बरोबर जन्म हो जाएगा। जन्म के बाद में कोई ऐसे ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं आए एक्सीडेंट और अटैक के, तो बरोबर उसका जीवन चलता रहेगा। अब चलते 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 आज जो है जो जिस एज तक पहुंच गए समझे कि नहीं। अभी कांति भाई किस एज तक पहुंचे? 70 तक पहुंच गए? नहीं, अभी विजय भाई आप 70 पास आ गए, शांति भाई महाराज आप साहब 70। 78 हो गए, 75 प्लस। वेरी मेरे गुड, 78 हो गए हैं। आपके 78 हो गए, तो मतलब देखिए इनका आयुष्य चल रहा है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं आए। एक्सीडेंट अटैक अगर आए हो और कोई फ्रैक्चर हुआ और आप निकल गए, बच गए समझे के, तो बहुत बड़ी बात है। विजय भाई आपके? साहब जी मुझे एक प्रश्न था इसमें तो आयुष्य टूटा या पूरा हुआ ये कैसे डिटरमिन या डिफरेंशिएट कर सकते हैं? और दूसरी बात जो आपने बताई कि अबॉर्शन हुआ या एक्सीडेंट हुआ तो वो भी एक कर्म का हिसाब माना जा सकता है कि नहीं? जरूरी नहीं है कि एबॉर्शन जो है कर्म का हिसाब हो, लेकिन अब माँ का, फादर का, फैमिली का प्रेशर, रिलेटिव्स का और उनके डिसीजन पर है। तो अगर कर्म मान लेंगे बैठ जाएंगे तो फिर वापिस जो है उसका जन्म कैसे होगा? फिर किसी ने विचार किया है एबॉर्शन के लिए, 2 दिन तक डिस्कशन किया, 3 दिन तक डिस्कशन किया और फिर वापस बात बदल दी, नहीं 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 कराना है, नहीं नहीं कराना है, तो फिर उसका बालक का जन्म हो जाएगा। तो फिर क्यों हुआ ऐसा? वहां पर कर्म कारणीभूत नहीं है, क्योंकि हम सब में कर्म ही मानेंगे, तो जो नए कर्म हो रहे हैं वो कैसे होंगे फिर? पर फिर जैसे इस महावीर स्वामी जी का चैवन में जो एक माता के गर्भ से दूसरे माता में हुआ तो वो कर्म का हिसाब था ना? जी हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वहां कर्म पूरा हो रहा था और नीच गोत्र कर्म समाप्त तो हो रहा था और इंद्र महाराज ने हरिणिक महर्षि देव के माध्यम से कराया। नहीं कराते तो क्या होता? तो वहां क्या है, एबॉर्शन का प्रश्न नहीं था। आज जितने करोड़ों लोग एबॉर्शन करा रहे हैं तो वो स्व इच्छा से करा रहे हैं, तो उनकी दुर्बुद्धि है, वो नया कर्म बना रहा है। अब उनके कारण बालक की मृत्यु हो रही है। खुद के कारण अगर होती तो खुद के कारण मिसकैरेज भी हो जाए, माँ की तरफ से फिजिकल बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई और मिसकैरेज हो जाए
तो ये है कि कोई कारण निमित्त बने, न मारने चाहते हुए भी मर जाए, ऐसी भी स्थितियां बनती है ना। तो ऐसे कारण जब बनते हैं तब आप कोई कर्म को माने, अदरवाइज यहाँ नया कर्म बांधने की नई बुद्धि बिगड़ी है। अब नई बुद्धि बिगड़ी है तो वो अपने हिसाब से कर रहे हैं, स्व इच्छा से कर रहे हैं। अगर हम सबके लिए पिछले भूतकाल के 5 कर्म मानेंगे तो फिर नया तो कुछ होगा ही नहीं फिर। लेकिन चेंजेस जो होते हैं ना, अब जैसे आपने देखा गोशाले ने आकर के महावीर पर उपसर्ग किया, तो पिछले 26 जन्मों में गोशाले का महावीर के साथ कहीं पर भी कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई संबंध नहीं है, फिर भी गोशाले ने आकर के किया। नंबर 2, संगम ने महावीर स्वामी के ऊपर उपसर्ग किया, तो संगम का महावीर स्वामी के पिछले 26 जन्मों में कहीं पर कोई कांटेक्ट नहीं, कोई संबंध नहीं, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं। सिर्फ हेवन स्वर्ग के अंदर इंद्र महाराज की पब्लिक मीटिंग थी। पब्लिक मीटिंग में इंद्र महाराज महावीर स्वामी की प्रशंसा कर रहे हैं। देखो भैया, आज धरती के ऊपर एक छोटे से ये महावीर स्वामी मनुष्य शरीर में होते हुए भी कितने अड़ग रहते हैं, कितने स्थिर रहते हैं, कितनी दृढ़ता इनकी है। तो 1000 लोगों ने इंद्र महाराज की बात सुन करके अपनी सम्मति दिखाई और बहुत बहुत अनुमोदना करके महावीर स्वामी को वंदना की, नमन किया वहां से। लेकिन एक बैठा था संगम, अब उसको महावीर स्वामी की प्रशंसा इंद्र महाराज ने की, ये उनको पसंद नहीं आया तो उसने तुरंत रिएक्शन कर दिया, इंद्र महाराज रुको रुको, ये सब बातें मत करो, ऐसा मतलब नहीं, मैं अभी जाता हूँ और मैं जाकर के महावीर स्वामी को अभी जो है हिला के आता हूँ, उनकी स्थिरता तोड़ देता हूँ। अब क्या करना भाई साहब, इंद्र महाराज अपनी तरफ से भगवान के प्रति सद्भाव वाले हैं, लेकिन अब ये जो है संगम दुर्बुद्धि है, अब वो अपनी दुर्बुद्धि से जाकर के महावीर स्वामी को उपसर्ग करेगा। वहां तो अवधि ज्ञान है ना, तो जान भी लेते हैं, देख भी लेते हैं, उनको ख्याल भी आ जाता है। ऐसी स्थिति में क्या करना। अब इंद्र महाराज ना बोले तो भी मुश्किल, हाँ बोले तो भी मुश्किल, और कुछ भी नहीं बोल के मौन रहते तो संगम तो जाएगा, उपसर्ग करके आएगा। कितना भगवान को कितनी तकलीफ देगा, कितना त्रास होगा भगवान को। लेकिन अब इंद्र महाराज अपनी तरफ से कुछ नहीं बोले, तो संगम ने जा करके एक रात में महावीर स्वामी को 20 उपसर्ग किए। एक उपसर्ग इतने भारी थे, अगर हमारे ऊपर हो जाए तो हमारी तो मृत्यु 2 मिनट में हो सकती थी। लेकिन महावीर स्वामी का संगयन संस्थान प्रथम कक्षा का वज्र ऋषभ नाराज का संगयन था, इतना सॉलिड था कि उनकी मृत्यु नहीं हुई। तो महावीर स्वामी ने तो समता भाव रख के सहन कर लिया, सहन किया। तो महावीर स्वामी की तो कर्म निद्रा बहुत अच्छी हुई, लेकिन संगम ने कितने कर्म बांधे, कितने भारी कर्म बांधे। और वो संगम जब जा रहा था तब महावीर की आंखों के अंदर आंसू आ गए, किस बात के, अरे 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 अरे, इसका लाभ मेरे को तो हुआ, मैंने तो कर्म की निद्रा की, लेकिन इसने तो फिजूल में भारी कर्म बांधे हैं। इसके निमित्त मुझे इतना लाभ और मेरे निमित्त इसको कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उसकी दुर्बुद्धि चल रही थी। उस दुर्बुद्धि के अंदर उसने इतने भारी कर्म ऐसे बांधे होती है। तो ये परिस्थिति निर्माण होती है, साफ अवश्य होती है। तो हर एक के लिए पुराने कर्म नहीं है, आज हम नए कर्म भी उपार्जन करते हैं, ऐसे तो नहीं है। तो सवाल कहाँ है कि ये आयुष्य कर्म का निमित्त जो है, अब जिसके जिस प्रकार के हो। अब कई बार होता है बालक का भी कर्म हो तो वो स्वयं अपने कर्म से गर्भ में मृत्यु हो सकती है, लेकिन बालक का कर्म मृत्यु कारक नहीं हो और माँ बाप निर्णय करके अबॉर्शन करते हैं तो वो नया कर्म भी बांधते हैं, ये बात। पर गुरुदेव फिर अब क्या? ऐसे मिच्छामि दुक्कडम,
अगर वो माँ के वजह से या परिवार की वजह से अबॉर्शन हुआ है विदिन, और अबॉर्शन अगर करना है तो फिर वो पहले पहले ही करते हैं, 3 महीने 2 महीने के पहले पहले, तो फिर क्या वो बच्चे जो गर्भ में है उसको अपना अगले साल का आयुष्य बांधने का फिर वो कैसे होता है क्रिया, क्योंकि उसको तो पता नहीं। हर जीव को मरने, हाँ जी बोलिए साहब I रमेश have a जी। question about this current theory. About a few weeks ago, I heard in the news that there was a child in the womb and he had an abnormal growth in the heart. Doctors found out and the surgery was done through the uterus. And that abnormal growth was removed and the child survived after the surgery for 10 weeks and he was normal. And he's 2 years old and he's okay. So how do you tell about means what karma is he is applying on his long life, because he's okay now? If that surgery would not have been done, he would have been dead. That's what the Cleveland Clinic said. Types of surgeries cannot be cure the disease, you see, inside the womb. All types of surgery is not possible. If suppose the child is totally blind in the mother's womb, you see, the surgery is not possible at all. If the child in the mother's womb, it is totally dumb and deaf, then there is no possibility of any surgery, you see. So, because of the karma, heavy jnana varniya karma, due to heavy darshana varniya karma, the child is totally blind or dumb and deaf or any type of handicap, you see. So it will be take the birth from with that same karma. There is no any other reason they are some time of the surgery, if it is possible, then you can remove that. After the 82 days of Mahavir Swami, when he was in the Devananda's womb, but the time was finished of that karma nicha gotra. So at the time, Indra Maharaj had decided to do this type of surgery and to transfer that Mahavir Swami's womb, you see, from Devananda to Trishla Mata. So that happened, you see. So karma is there, no doubt that. Because of what type of karma you see there. Today you see the crores of childs are totally blind. The crores of childs are totally dumb and deaf. How can we say that the surgery is possible? Well, the surgery was done, and his abnormal growth over the heart, and that growth was removed, and he survived in the womb. And for after 10 weeks, he had a normal delivery. The mother had a normal delivery, and they said that now he's 2 years old and he's doing in good health. If that surgery would not have been performed, he would be dead in the womb itself. Right. Nowadays also, the crores of childs are taking birth abnormal, you see, totally mentally retarded, you see, 70% retarded, 80% retarded, 100% retarded childs are taking birth every day. And crores of childs are having this type of mentally retardedness. What type of surgery is possible there? This was a heart surgery, heart. Surgery, yes, you are saying about the heart surgery. If it is possible, he can survive. But what about the not possibility of the surgery? Dumb and deaf child, there is no possibilities of any surgery, you see. Yes. No doubt the science is much more advanced, no doubt everywhere. Either it may be in India or in US also much more advanced. But in the womb or after taking the birth, you see, the surgery is not possible, any type of surgery. So because of that, having that type of jnana varniya karma, darshana varniya karma, due to this type of heavy that both the karma, the child becomes as a dumb and deaf. अब उसको क्या करें हम, कैसे करें सोचिए. तो अपना अपना कर्म जो जिसका है, कर्म फल कैसे भुगत रहे हैं जी, वो आपको देखना है. तो यहाँ पर हम वी आर ट्राइंग टू स्टडी अबाउट द आयुष्य कर्म. अभी नाउ द सविता जी इज आस्किंग, when the child died in mother's womb, either it may be of the 1 month or 2nd month abortion.
So when it will create the new Ayushya and then it will go. So now the basic fundamental principle is that नया आयुष्य कर्म बांधे बिना कोई भी मरेगा नहीं। ये बात तो फिक्स हो गई, बेसिक नियम तो है ये। अब नया आयुष्य बांधेगा फिर मरेगा, तब वो जाके दूसरे जन्म में प्रवेश करेगा, तो वहां पर अपना आयुष्य साथ में लेके जाएगा तो ही वहां पर प्रवेश करेगा। ये नियम है साहब। अब वो यहाँ का लास्ट पीरियड ये है, आप जो देख रहे हो। अब ये हमने 100 का लिखा है, तो 100 के हिसाब से अगर हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं तो आप इसको ये कर दीजिए, फर्स्ट 25, अब ये अलग अलग, फिर ये सेकंड 25 का, फिर ये थर्ड 25 एंड ये फोर्थ 25। If your Ayushya is having 100, then you can divide in the 4 parts. And if you have only the 80, then the 20. If you have only the 60 or 70, so like this you can divide in the 4 portions. So the 2/3 portion will be finished, and if you are coming in the last portion of the life, then there are the much more chances to build up the new life Ayushya. Next life Ayushya there are here. अगर आप यहाँ से यहाँ मृत्यु हो रही है, now you are here at the age of 60, or now you are here at the age of 40, if you are dying, so before to die, you have to create the new Ayushya of the next life. So before to die in the sense what? जैसे एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट होने के बाद मरने में किसी को 1 मिनट, किसी को 2 मिनट, किसी को 10 मिनट जो टाइम लगता है, और वो बिटवीन दैट टाइम ऑफ 5 to 10 मिनट्स के अंदर जो जैसी इंजरी है उसको, या ब्लड जो है टोटल निकल रहा है, या हार्ट कोलैप्स हो रहा है, तो उस समय उसको 2 मिनट भी जो लग रही है, 2, 4, 5 मिनट भी जो हो रहा है, तो उसके अंदर वो तड़पते तड़पते उसकी वेदना, पीड़ा, विचार, कसाय, राजद्वेष, तीव्रता, लेश्या, अध्यवसाय, सब काउंटिंग होकर के नया आयुष्य बदलेगा। नया आयुष्य बनने के बाद ये फिनिश होगा, अब आत्मा शरीर छोड़ के निकल जाए, तो फिर नया बनना चाहिए। अब ये शरीर है, अब इस शरीर के अंदर अभी तो हम यहाँ पर रह रहे हैं, अब कोई अटैक आ गया और ऐसा एक्सीडेंट आ गया तो ये टूट गया आयुष्य। अब ये टूट गया तो अब इस जीव को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? अब ये आत्मा फिर इसी टाइम पर यहाँ पर एट द एज ऑफ 40 या 50, अब यहाँ पर वो यहाँ से जो है बाहर से ये कार्मिक एटम्स लेगा और कार्मिक एटम्स लेकर के ये अपनी तरह से नया आयुष्य बनाएगा। अब नया आयुष्य भर करके अब ये उसके साथ में पूरा हो गया, अब ये आत्मा यहाँ से शरीर छोड़ करके चली जाएगी। तो यहाँ पर ये इसका आयुष्य टूट गया, अब वो यहाँ आकर के थोड़ा है तो ये आपका फिनिश हो गया। अब यहाँ से इस आत्मा को शरीर छोड़ करके जाना है, अब ये जाएगी तब यहाँ से ये अपना आयुष्य साथ में लेकर के अब उस हिसाब से, और इधर इसके पास गति नक्की की है, अब इस गति के हिसाब से ये सीधा यहाँ से स्वर्ग में देवगति में जाए, तिर्यंत में जाए, मनुष्य में जाए, पशु पक्षी में जाए, वो ले जाने वाला गति नाम कर्म। और वहां जाकर के 5 years, 10 years, 20 years, 100 years, whatever भी आयुष्य जो बांधेगा उसके हिसाब से वहां पर जीवन जिए। तो ये उसको कंपल्सरी साथ में लेके जाना है। Another question is again, when I came to this country about in 1963, there was a big news that the mothers who were having this kind of a morning sickness, I don't know at what time in the they get it, first trimester or something, and they were given this medicine called thalidomide, and that thalidomide had a very bad effect on the unborn child, and when the child was born,
his limbs were defective. So the question is this: there was no fault of the child in the womb. It was the mother who took it. But the mother took it because the doctor said, because you are having this kind of a sickness, morning sickness. Now the doctor, you can't blame the doctor because it was approved by the government, and because the tests were not given properly, clinical trials were not done. So where do you put the fault? Whose karma is applied here? Is the child, mother, or the society, or the doctor? Yes. There are the chances of the karmas of the mother also, child also, and some of them, those who are connecting with that matter, they have all the same personality, जिसको हम यहाँ पर सामूहिक कर्म भी कहते हैं। सामूहिक कर्म के अंदर समूह का निमित्त बनता है। If suppose there is an airplane crash, you see, so who is responsible for the plane crash? Only the pilot or the controller of the airport, or someone else, you see, or those persons, those who are sitting in that inside. So some of them person, you see, some people are died and some people are already injured, you see, some people. So all the persons, those who are connected with that karma, there may be the samuhik karma. Here same like that, mother is different, child is different, doctor is different, the society or environment, what type of decision they are taking, you see, according to that it is happen, you see. तो कभी कभी क्या होता है, हमारा अकेले का कर्म होता है, कभी कर्म दूसरों के साथ होता है, कभी हमारा फुल फैमिली का कर्म साथ में होता है, या कभी सोसाइटी का कर्म साथ में होता है। तो ये सब निमित्त बनते हैं ना। Even in 9/11 when it happens in the US, you see, in that 9/11 when the crash, you see, with that tower, then the 3,000 people died, you see. अब उसके अंदर उन लोगों का कितना कर्म है, तो 3,000 people तो died. सामूहिक कर्म किसका कितना निमित्त बना है, उनका कितना कारण बना है। अब ये प्लानिंग करने वाले का, मिलिटेंट लोग जो थे उनका, तो all are already, we can calculate them inside it. This is very important. तो समटाइम ऐसा होता है, समटाइम ऐसा होता है, लेकिन अब आपका प्लस पॉइंट का पुण्य भी अच्छा है, तो ऐसे एक्सीडेंट में भी आप बच सकते हो कई बार, ख्याल है कि नहीं। तो इट इज आल्सो पॉसिबल देयर, ऐसा होना है। तो ये जीव जब भी उसका आयुष्य पूरा हो जाएगा, बिफोर दैट उसको नया आयुष्य बांध के ही जाना है। तो वो नया आयुष्य बांध करके साथ में लेकर जाएगा। अब ये आत्मा यहाँ से निकल गई था, इस आत्मा ने ये शरीर छोड़ दिया, अब शरीर छोड़कर आत्मा निकल गई, तो हम तो इसको डेड बॉडी बोलेंगे, हम तो डेड बॉडी को ले जा करके जला देंगे, समझे कि नहीं। तो डेड बॉडी को आपने जला दी, ये खेल खत्म हो गया। लेकिन अब ये आत्मा बची नहीं है क्या, है ही नहीं है क्या, ये रही आत्मा, ये शरीर छोड़कर जो बाहर निकली, अब ये आकर के यहाँ पर, अब यहाँ पर आकर के मान लो कि इस पोर्शन के अंदर इसने जाकर के अब ऐसा शरीर बनाया है, तो ये इस आत्मा ने ऐसा शरीर बना करके तो जो आयुष्य लेकर आया है, अब उस हिसाब से ये फिश जो बनी है, तो ये अंदर उसकी आत्मा है, जीव है। अब ये अपने कर्म का जितने वर्षों का इसने बांध करके लाया है, अब ये उसको आइदर इट में इन द रिवर और इन द ओशन, वेरेवर इट में भी, लेकिन अब ये अपना पूरा आयुष्य जीवन जिएगी कि नहीं। तो छोटी मछली को खाने वाली बड़ी मछलियां तो है ही इनका। अब ये इसके पास अगर 2 साल का आयुष्य है, 10 साल का आयुष्य है, लेकिन ये सेफ रहेगी, सुरक्षित रहेगी, बिल्कुल सेफ। अब बड़ी मछलियां इसको खा जाएगी, तो ये तो 2 महीने में भी मर सकती है और 10 दिन में भी मर सकती है साहब। तो वहां पर समुद्र के अंदर तो क्या है, जीवो जीवत से भोजन, एक दूसरे का जो है तुरंत इसी तरह से खा लेते हैं, कर लेते हैं। तो ये तो संसार ही इसी प्रकार से चल रहा है, हमको ये देखना है। अब ये यहाँ पर आए, ये यहाँ से फिश में आए, अब यहाँ वापस इसको मरना है, फिर मरने के टाइम पर ये आत्मा अपने अंदर अब ये नया आयुष्य बांध लेगी। मरने के टाइम पर
अब ये नया आयुष्य बांध करके ये साथ में लेकर के जाएगी। जब ये शरीर छोड़ देगी यहाँ से, ये इसकी आत्मा इसमें से निकल गई। अब ये आत्मा निकली है तो ये उसका नया आयुष्य लेकर साथ में जाएगी। अब इसके बाद ये शरीर उसने छोड़ दिया, अब इस आत्मा को जाना है। तो ये जाने के लिए यहाँ पर आपको पहले ये गति के साथ में आपको कर्म तो साथ में है ये, तो गति जीव की कौन सी होगी? अब ये जीव यहाँ पर है, अब ये कौन सा है? गति नाम कर्म है। तो गति नाम कर्म के हिसाब से अब आप जो है, कब कोई यहाँ पर ऐसे ह्यूमन बीइंग हम लोग जो है मनुष्य गति में, कल कोई यहाँ से जाकर के देव गति में जाएगा, कल कोई यहाँ से जो है मर के नरक गति में जाएगा, कल कोई यहाँ से मर करके इन एनिमल लाइफ या बर्ड्स लाइफ के अंदर पशु पक्षी में जाएंगे। समझे? अब जीव तो ये है, आज हम यहाँ पर ये मनुष्य हैं ऐसा, अब इसी मनुष्य को आयुष्य पूरा करके यहाँ से जाना है, मरना सबको है ये सब। अब ये जाए तो ये कहाँ जाए? ये यहाँ से देव गति में जाएगा, या ये यहाँ से जो है नरक गति में जाएगा, ये यहाँ से पशु गति में जाएगा, अब ये यहाँ से मनुष्य गति में जाएगा। बोलिए रमेश जी, वेयर यू वांट टू गो? देव गति। There are all the 4 directions. So 4 gatis are there. If you want to go in the heaven, you will go in this gati. If you want to go in the hell, you see this is also another gati. If you want to go back reverse to the animal life, you can go there. Or again, if you want to be a human being, you see, you can take the birth in the Manushya gati also. So why did we are swastik? This swastik we are doing in the temple, you see. जब हम मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, तो हम वहां पर स्वस्तिक बनाते हैं। Just we pray to the God. हम भगवान के सामने ये प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, इस 4 गति के संसार चक्र से मैं हमेशा के लिए छूट जाऊं। 4 गति के संसार में मैं जो परिभ्रमण करता हूँ, भटक रहा हूँ, मैं इसमें से पार उतर जाऊं, निकल जाऊं, समझेंगे। लेकिन अब क्या करेंगे? तो कम से कम हम जो है नीचे तो न गिरे, ये यहाँ से नीचे गिर जाएंगे तो ये दुर्गति है ऐसा, और ऊपर मनुष्य और देव गति में रहेंगे तो ये सदगति है, शुभ गति है, सदगति है। वहां पर आपको फिर चांसेस मिलेंगे। इफ यू बिकम एज ए ह्यूमन बीइंग बॉडी, मनुष्य फिर से बन जाएंगे, देयर आर चांसेस ऑफ रिलीजन, देयर आर चांसेस ऑफ कर्म क्षय के चांस मिल जाएंगे। लेकिन अब कल आप हेल के अंदर नरक में चले जाओ, या कल आप तिरिम के एनिमल लाइफ में चले जाओ, व्हाट यू विल डू देयर? ये तो होना ही होना है। अब जीव जो अपने हिसाब से कर्म बांधे, तो इसके अंदर क्या है? ये है गति नाम कर्म। अभी इसके अंदर आयुष्य की बात नहीं है, ये गति नाम कर्म है। अब गति नाम कर्म के हिसाब से ये डिसाइड करें, यहाँ से आपको आयुष्य साथ में लेकर के जाना है। तो ये जीव अपनी तरफ से जब भी जिस गति में जाए, तो गति में अगर वो देव गति में जाएगा तो इट इज नॉट पॉसिबल 100 ईयर्स का वहां को लाइफ नहीं चलता है। 60, 80, 100 ईयर्स का लाइफ तो देव गति में चलता ही नहीं। वहां आपको जाना है तो सागरोपमों का आयुष्य लेकर के जाना पड़ेगा। आपको अगर मनुष्य में आ रहे हैं तो ठीक है, अगेन से आपको 60, 80, 100 आप जो भी लेकर के यहाँ पर आ जाए तो आप 100 ईयर्स मनुष्य की लाइफ में तो जीवन जी सकेंगे। नरक में भी जाना पड़े, जीव नरक में जा रहे हैं, रोज जा रहे हैं, एवरी डे जा रहे हैं, बिकॉज सो मेनी पीपल दोज हु आर वर्किंग इन द स्लॉटर हाउसेस, इन पोल्ट्री फार्म, इन फिशरिंग, लैक्स ऑफ पीपल आर वर्किंग देयर। तो अब उनको तो कर्म बांधना ही है, तो वो कर्म बांध करके कल नरक में जाएंगे। अब वहां तो सागरोपमों का आयुष्य लेकर जाएंगे, तो कैसा जीवन जिएंगे, क्या करेंगे? सोच यार, कल एनिमल लाइफ में चले जाएंगे। अब एनिमल्स तो आप कितने प्रकार के हैं, आप उन सबको देखिए, सब देखें। तो इस तरह से कल कोई इस गति के अंदर जाए, तो मृत्यु के बाद जब गति होगी तो ऐसी गति में हमारा आयुष्य बन जाएगा। फिर गति के हिसाब से आयुष्य सेट होगा।
तो ये परिस्थिति आएगी सोचिए। अब यहाँ से जो है अब आयुष्य बांधने के चांसेस किस प्रकार के हैं वो भी एक देखना है। और आयुष्य कर्म आपका बना तो सही, लेकिन एक्स्ट्रा पुण्य किधर है? अब मैं यहाँ पर 2 बना रहा हूँ ये, तो 2 के अंदर आप क्या देखेंगे, ये जो आयुष्य है अब ये जो भी बांध करके लेकर के आया है तो इसके अंदर इसके भी कार्मिक एटम्स तो सब वही है आयुष्य कर्म के। और ये बी वाला देखिए साहब, 2 के अंदर फर्क क्या है? ये जो है ये वाला ए वाला क्या कर रहा है कि आयुष्य के साथ में अब इसके पास ये जो है एक लेयर है ऊपर, और इसके पास मान लो हाँ सब बोलिए ए एंड बी। अब इसमें था 2 के अंदर दोनों में फर्क क्या है? शांति भाई बोलिए। इसके ऊपर आवरण ज्यादा है इसके ऊपर। हाँ ये जो आप देख रहे हो ये एक्स्ट्रा पुण्य का आवरण, तो ये पुण्य का लेयर जो है ये एक्सेस पुण्य का लेयर जो उसके साथ में है, इसका उसको प्लस पॉइंट है कि अगर कोई एक्सीडेंट हो रहा है, अगर कोई जो है अटैक आ रहा है क्या, तो इसको जल्दी टूट जाएगा। लेकिन इसको अगर आ रहा है कोई भी एक्सीडेंट या अटैक हो रहा है तो इसका आयुष्य जल्दी टूटेगा नहीं। ये जो लेयर है 2 लेयर उसके पुण्य के प्लस पॉइंट के लेयर है, ये पुण्य उसके आयुष्य को बचाएगा। हाँ सब एक्सीडेंट तो हुआ लेकिन खाली पैर में फ्रैक्चर हुआ है, इसका आयुष्य हुआ, इसको एक्सीडेंट हुआ लेकिन ये तो पूरा ही खत्म हो गया ऐसा क्या। अब इसका एक्सीडेंट हुआ तो ये बचा नहीं, तो इसके पास एक्स्ट्रा प्लस पॉइंट का पुण्य है। ये पुण्य कहाँ से आया? ये पुण्य किसने ला करके दिया है? तो इसने कौन सा प्लस पॉइंट का पुण्य किया था? तो ये पुण्य अगर उसने उपार्जन किया था तो ये उसके पास प्लस पॉइंट में रहा है। ये पुण्य इसने पुण्य उपार्जन नहीं किया था, इसके पास नहीं है था। अब इसने क्या किया था? इसने जीव दया का पुण्य किया था, गायों की रक्षा की थी और पिजन को रोज जाकर के चना या दाने डाल के खिलाता था, डॉग्स को घर की रोटी दे देता था, द बेगर्स पर्सन को रोज जो है 2 केला बनाना दे करके खिला रहा था, किसी के घर में बच्चों को अनाज दे रहा था, किसी के घर में भूखे प्यासे को कुछ खिला रहा था। और ये कुछ भी किसी प्रकार के किसी न किसी प्रकार का पुण्य उपार्जन करने से लेयर उसका अच्छा बन गया। ये पुण्य का एक्स्ट्रा लेयर है। आयुष्य तो अंदर है लेकिन आयुष्य के चारों तरफ उसका प्लस पॉइंट का पुण्य का लेयर अच्छा था, इसलिए हम यहाँ पर कर रहे हैं ना पुण्य। तो अब इसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया, ऐसा कोई पुण्य उपार्जन ही नहीं किया था। तो अब पुण्य उपार्जन नहीं किया तो वो क्या करेगा? उसके पास आयुष्य नहीं है इतना बड़ा, तो वो आयुष्य जो भी हो, बड़ा हो या छोटा हो, आइदर ही मे बी ऑफ 60, 70, 80 और 100 व्हाटएवर इट मे बी, लेकिन पुण्य का लेयर नहीं है इसके पास। तो इसलिए अब क्या है? धर्म जुड़ रहा है। तो धर्म कह रहा है कि भाई पुण्य तो करो ही करो, कंपल्सरी करो। हमारे यहाँ पर बच्चे मंदिर जाते हैं तो मम्मी बोलती है देखो देखो देखो, प्लीज टेक दिस 2 bananas, if they beggar on the street you see you must give him some। अब मंदिर मम्मी उसको संस्कार डालती है ना, तो मम्मी संस्कार डाल के बोलती है नहीं ये तो जरूर करना है, इतना तो करना है। ये हमारे यहाँ संस्कार का रिवाज था। एक बच्चा जो है घर मंदिर जाता है तो एक ग्लास के अंदर वो चना लेके जाता है, मूंग लेके जाता है, जवारी लेके जाता है, गाय को खिला के आता है।
घर से मम्मी रोटी देती है तो कोई स्ट्रीट डॉग्स मिलते हैं तो उसको रोटी खिला के आना, ऐसे करके हम पुण्य बांधने का प्रयत्न करते हैं। बच्चों को बचपन से संस्कार मिल जाए थ्रू आउट लाइफ। अब थ्रू आउट लाइफ के अंदर उसको अगर वो संस्कार हमेशा ही वो पुण्य बंधा है तो लेयर उसके बढ़ते जाएंगे ना। अगर हम संस्कार नहीं देंगे तो फिर क्या होगा, वो परोपकार करेगा ही नहीं, कोई पुण्य उपार्जन ही नहीं करेगा, तो वो तो सेल्फिश बन जाएगा, बस अपना ही अपना कर लो। अभी आपने क्या बोला सविता जी स्टार्टिंग में, जियो और जीनो दो, तो जियो और जीने दो, आई शुड नॉट टू ऐड वन मोर सेंटेंस विथ इट, not only to live and not only to live alive but help others to live alive also. Live and let live, it is not finished with Jainism, you see. जैन धर्म इतने में पूरा नहीं हो जाता है कि आपने लिव एंड लेट लिव कर लिया सब, नहीं, लिव लेट लिव एंड ऑलवेज हेल्प अदर्स टू लिव अलाइव। तो जितना आप हेल्प करके कोई जीवन जी रहा है, सपोर्ट करिए आप किसी को, तो आपको पुण्य वैसा बंधेगा, उतना पुण्य आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा पुण्य आपके साथ ये लेयर बना रहा है। अब कोई बोलेगा सर रमेश जी, यू विल से दैट वी कांट सी दैट दिस टाइप ऑफ पुण्य इज इट एग्जिस्टिंग और नॉट, बट यू विल सी द रिजल्ट when the accident is happening. At that time some of the person is only injured but they become safe, but some of the person they immediately died, you see. तो हम किसका कहेंगे भाई, किसका पुण्य और किसका पुण्य नहीं है, तो ये तो रहने ही वाला है ना, सब प्रकार से है संसार के अंदर। अब ये भी उपार्जन करना पड़ता है, पुण्य अलग वस्तु है, ये अलग वस्तु है। और अब हम आगे नेक्स्ट में ये सोचेंगे how many kinds of attacks, how many types of accidents, how many kinds of, what is the reason behind that? तो वो जिसको उपक्रम कहते हैं, तो उपक्रम जो है वो है एक्सीडेंट और अटैक। तो किस किस कर्मों के कारण ऐसा होता है वो भी हम आगे कल समझ लेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। नाउ डू यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन? एक गिरीश जी को कोई क्वेश्चन है गुरुदेव? हाँ जी बोलिए। गिरीश जी गो अहेड, अनम्यूट योरसेल्फ। ઓકે સાહેબ, મારે એક સવાલ છે કે મનુષ્ય ગતિ જોઈતી હોય એટલે જૈન થવું હોય તો શું કરવું અને શું ન કરવું? पहली बात तो ये है कि मनुष्य गति अलग वस्तु है, जे हमने आपने जो गति नाम कर्म आवी गति, ये जो है आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपको गति है। अब ये है गति नाम कर्म, तो ये गति नाम कर्म के अंदर आपको कौन सी गति नाम कर्म की चाहिए, कैसी गति लेनी है, तो यहाँ पर आपको गति भी मिलेगी। अब मनुष्य गति योग्य बांधने के क्या क्या साधन है, किन किन कारणों से मनुष्य की गति उपार्जन हो सकती है, किन कारणों से नरक गति में जीव जाता है, किन कारणों से देव गति में जा सकते हैं। We will discuss all the reasons one by one for all the gatis. तो ये हम जब सुनेंगे तो समझ सकेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा इन डिटेल। अब रही बात इसके साथ कि आप यहाँ पर मनुष्य गति तो प्राप्त कर रहे हो, लेकिन प्लस में अब वापिस आपको धर्म चाहिए था। तो धर्म तो ऑलरेडी अपने धर्म को जो मिला है वो धर्म अगर हम बराबर करते रहेंगे तो मिलेगा। आज कम करो या ज्यादा करो वो आपकी शक्ति का सवाल है, लेकिन हमने अगर बिल्कुल नहीं किया तो नहीं मिलेगा। नियम ये है कि एक बार जिसको धर्म मिला है, हाथ में आया है, और उसने अगर उसका आचरण नहीं किया तो यू विल नॉट गेट द नेक्स्ट टाइम। लेकिन जिसको मिला है और उन्होंने बहुत अच्छी तरह से उस धर्म का सदुपयोग किया है तो देयर आर द चांसेस, वो बिल्कुल जरूर प्राप्त करेगा, अवश्य मिलेगा। सब नहीं मिलेगा ऐसी बात ही नहीं है, जरूर मिलता है। लेकिन अब मिलने के बाद कई लोग नहीं करते हैं, मिलने के बाद कई लोग धर्म में जन्म लेके भी अपोजिट चल रहे हैं। As being a Jain also, if you are the person, those who are using the or eating the eggs and fish and another thing you see, तो उनके लिए वापिस चांसेस नहीं बनेंगे ना, ये भी तो रीजन है। પ્રણામ સર, પ્રણામ। जी नैना पारेख जी, अनम्यूट योरसेल्फ प्लीज।
मथे वंजामी मारे साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने बताया कि एक्सीडेंट हो गया या अगर कुछ इंजरी हो गई तो वो कर्म से लिख कर आता है कि तुम्हारा एक्सीडेंट ये एज पे होने वाला है, कि ये बीमारी आने वाली है? इधर और दोनों चीजें हैं साथ, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेने ही वाले हैं। मैंने कहा आपको उपक्रम जो है सायुष्य किस किन कारणों से टूट सकता है, तो आप जरा नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करेंगे, चलेगा? जी ठीक है, चाहिए ना। क्वेश्चन सारे हो गए हैं। अभी किसी और को कोई क्वेश्चन पूछना है? मैं 1 मिनट देती हूँ सोचने के लिए। शांति अंकल जी, गो अहेड। एक क्वेश्चन ये है कि अपनी जनरल ये मान्यता होती है कि मैंने कुछ किसी का खराब किया होगा, उसी के लिए उसने मेरा खराब किया। मान लो मेरा किसी ने पैसा ले लिया या मेरा पैसा नहीं दिया उसने, तो ऐसा लगता है, अपन ऐसा मानते हैं हम कि मैंने इसका कुछ किया होगा पूरे पूरे भव में, उसके हिसाब से उसने मेरा आज पैसा ले लिया। लेकिन आपने महावीर स्वामी भगवान का जो उदाहरण बताया सर्प का, कि उसका पहले कोई उनका रिलेशन नहीं था, तो ये जरा बात कुछ समझ में नहीं आती कि भाई किसी ने लिया तो उसने नया कर्म बांधा। वो महावीर स्वामी का चंडकौशी के साथ पिछले किसी जन्म में कोई संबंध ही नहीं था, कोई कर्म बांधा नहीं, कोई खराब किया नहीं। नंबर 2, संगम के साथ महावीर स्वामी का इन लास्ट 26 लाइफ देयर इज नो कांटेक्ट एट ऑल। नंबर 3, गौशाले के साथ में महावीर स्वामी का 5 लाइफ में कहीं पर भी नहीं। लेकिन हाँ, ग्वालियर के साथ जरूर था। उनकी एक रानी थी 18वें जन्म में, उसके साथ भी उनका कर्म जरूर था। तो देयर आर बोथ द चांसेस, या तो किसी के साथ है, किसी के साथ नहीं है। लेकिन आपके भले उसके साथ नहीं, पर दूसरे कर्म तो है ना, दूसरे और कर्म जो है। आज ये आपकी प्रेजेंट लाइफ चल रही है सर, ये इस समय आपकी जो है ये प्रेजेंट लाइफ है। लेकिन पास्ट लाइफ में आप किसके साथ में क्या करके आए थे, तो यहाँ से जो पास्ट लाइफ के अंदर चलते चलते आप आत्मा ने जो कर्म किए हैं, अब ये कर्म आपको बरोबर टाइम पर आएंगे तो सही ना। अब ये कर्म सब किस टाइम पर आएगा, जब इस कर्म का काल परिपक्व होगा। अब टाइम फिनिश पूरा पक जाएगा, तब ये कर्म आएंगे। अब ये 5 लाइफ मतलब क्या, फर्स्ट 5 लाइफ है कि सेकंड 5 लाइफ है कि थर्ड 5 लाइफ है कि, बिकॉज ऑफ दैट सभी कर्मों की टाइम लिमिट बहुत लंबी लंबी है। सिर्फ जो है एट प्रेजेंट का आयुष्य ही छोटा है। देयर आर द 8 टाइप्स ऑफ कर्मस आते हैं। इन 8 कर्मों के अंदर आयुष्य सबसे छोटा है। बाकी के 7 कर्म बहुत बड़े 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 लंबे लंबे चल रहे हैं साथ, टाइम लिमिट भी उनकी काफी है। तो छोटे से आयुष्य के अंदर 5 लाइफ के लिए है। इन प्रेजेंट लाइफ आपको बरोबर मालूम है कि मैंने किसी का खराब नहीं किया है, लेकिन किस लाइफ में पहले कब खराब करके आए हैं ये हमको पता नहीं है। तो वो कर्म तो बरोबर साथ में आ रहा है, तो वो कर्म आपको वहां पर रिजल्ट तो देगा। એની અધર ક્વેશ્ચન્સ? મારા સાહેબ બહુ થાકી ગયા છે। चलो तारा साहब, तो फिर वो क्वेश्चन है मुझे कि वो जो पास्ट लाइफ में हमने किया वो अपने माँ बाप के कर्म आते हैं कि हम खुद बना होगा वो? तो खुद के कर्म खुद के साथ है। माँ बाप के जो होंगे वो भी आएंगे तो वो निमित्त बनेंगे, नहीं है ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब खुद के कर्म ही इतने ज्यादा है तो वो जरूर आपको भुगतने पड़ते हैं। चलो मंगल पाठ करो। नमो हरियाणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायणम, नमो सर्वसाहुणम। हे सुपंच नमोकारो सर्वभावपणासनम, मंगलारं सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। मंगलम भगवान विष्णु
मंगलम गौतम रात जो सारा डो वगा मंगलम सुभद्राद्या जैन धर्म मंगलम चत्रारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवले पन्नतो दम्मो मंगलम चत्तारि लोकोत्तम अरिहंता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम साहु लोकोत्तम केवले पन्नतो दम्मो लोकोत्तम चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवले पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयति शासनं। बहुत बहुत धर्मलाल आशीर्वाद सब तेणवंदा भी महाराज साहब जैना की ओर से गुरु श्री जी के बहुमूल्य गुरु भगवान प्रणाम साता मारे जो गुरु भगवान प्रणाम खूब साता में रहजो महाराज। आप सभी के लिए कहते कि 2 लाइन में एक श्वासों का क्या ठिकाना, श्वासों का क्या ठिकाना, रुक जाए चलते चलते, रुक जाए चलते चलते, प्राणों की रोशनी भी, प्राणों की रोशनी भी बुझ जाए जलते जलते। इसलिए इस अवसर का टाइम लीजिए, बहुत बहुत फायदा लीजिए, रुकिएगा नहीं। जीव दया बुक्स के लिए जो डोनेशन का डिस्ट्रीब्यूशन, जहां आपका मन हो, जिस तरह से आपका मन हो, दान धर्म करते रहिएगा। धर्म करिए, धर्म की प्रभावना भी कीजिए और बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ाइएगा इस प्रवचन से। यही आप सबसे विनती करती हूँ और आप सभी का जैना की ओर से बहुत बहुत आभार जो आप यहाँ पधारे और आप प्रवचन। जी खूब अनुमोदना सविता जी। सुख सता पूछते हुए जय जिनेन्द्र। सविता जी ने जिनेन्द्र, थैंक यू। अच्छा ईरा बेनो नंबर फरीથી આપજો ને। 713 ओके 530 ओके 2770। ओके थैंक यू। आंटी अंकल यू आर सेइंग समथिंग? या मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप, क्योंकि मैं काफी लोगों से बातें वगैरह होती रहती है मेरी, एंड पीपल आर नॉट रियली अवेयर ऑफ महाराज साहब के लेक्चर्स वगैरह का। तो अपने जो जैन सेंटर के जितने डायरेक्टर्स वगैरह हैं, एक्चुअली दे शुड रियली प्रमोट इट। मैं यहाँ के हमारे भी जैन सेंटर के जो डायरेक्टर्स वगैरह हैं, आई एम गोना रिक्वेस्ट देम कि भाई you should really let people know. Or what I have noticed and what I just learned recently also, कि Jaina